A very good morning to all of you. Well, आराम से ओके चलिए ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कल काफी बड़ा लेक्चर दिया था और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगता है? डी वाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा. सीन क्लियर है या नहीं है? और काय अगर मैं पूरे को निकालना हो तो मैं क्या करता हूं? फाई इज इक्वल टू ई ए, वो तो मैं समझ गया. माइंड इट, ध्यान से सुनना. स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था डी वाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा. याद है आपको? तो कहूँ याद होगा मैं कहा. फिर हालांकि मैंने बताया था आपको ये बात सही है कि पूरी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने बोला बिल्कुल बढ़िया बोला आपने, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा. आप सब लोग जानते हो ये बात, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है. लेकिन अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो डी वाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं. फिर अगर हमें पूरे का निकालना होता है तो हम लोग उसके लिए करते क्या है? हाँ, अरे बस यही तो सुनना था, मेरे कान तरस गए इसके लिए, समझ गए ना? जाको अगर इंटीग्रेशन करते हो तो यही आया नहीं आया तो मतलब टोटल निकालने के लिए क्या करोगे? बहुत बड़े टुकड़े में से कोई छोटा सा टुकड़ा अलग करना होता हो. अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. अगर आप लोग ये बात जानते हैं तो मुझे बता सकते हो थीटा एंगल किस किस के बीच का है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है. सीन क्लियर है सभी को ये बात? बोलो भैया क्लियर. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा. यहां पर थीटा जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है. मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं, आगे की कथा हमारी तभी क्लियर होगी जब हमको ये थीटा क्लियर हो जाएगा. समझ गए? क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को थीटा क्लियर है? मैं आज फिर से 5 मिनट थीटा की बात करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा लेक्चर में. क्लियर? फिर से ध्यान से सुन लें. मैं आपको बता चुका था किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है. क्लियर? इस बॉक्स का जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो ये इसका एरिया हो गया. अब किसी ने पूछा इस एरिया का एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर बोल रहा हूं इसका मतलब मैं आपसे एरिया की डायरेक्शन पूछ रहा हूं. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहां होगा? तो किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. क्लियर? पिछले वीडियो में बता चुका हूं. तो इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा. क्लियर है? इस वाले एरिया का कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा. किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. ठीक है, अच्छी बात है. फिर से बोल रहा हूं, यहां थीटा जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. यानी अगर हमें थीटा एंगल चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल देखना पड़ेगा. कहानी समझ में आ रही है? मैं पूछूंगा अभी 2-2 मिनट बाद, ठीक है ना? तो एंगल्स आप लोगों को बताने होंगे. 1-2 मैं बता रहा हूं, वैसे मैं कल बता चुका था आई थिंक, राइट? फिर से बता दीजिए. आप मुझे बताइए, रुको, एंगल तो समझते हो ना सब लोग? दो चीजें अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो एंगल कितना होगा? और ऐसे जा रही है तो 180. हाँ ठीक है. बताना ये क्या है? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कह रहा हूं आपसे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक सरफेस है. सरफेस दिखाई दे रहा है आपको? ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है. सामने से अगर आप देखेंगे आपको लाइन दिखेगी. यस और नो? है ना? अब कोई मुझसे कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और ये जो सरफेस है उसका एरिया भी दे रहा है. एरिया ए कह रहा है. कितना एरिया है इसका? ए. और कह रहा है ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है. कैसे रखा हुआ है? तो पूछ रहे इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. तो भैया मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे केवल इतना मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा. मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सब लोग. थीटा एंगल किस किस के बीच का है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का. तो बॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है इधर. अब मुझे एरिया वेक्टर चाहिए. तो भैया ये जो सरफेस है इसका ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा. यानी एरिया वेक्टर हो गया ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे. कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90. तो फाई बराबर ई ए कॉस 90. कॉस 90 कितना होता है? पाप पड़ेगा तुम पे. कॉस 90 जीरो होता है. जीरो का मल्टीप्लाई ये से करूंगा तो जीरो. बात समझ में आई? आपने एक बात नोटिस की, सरफेस जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा था?
पैरेलल, सरफेस रखा पैरेलल था, है ना, पर एंगल जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था तो एंगल कितना आ रहा है, तो ये एंगल 90 क्यों आ रहा है, बात समझ में आई। किसी पट्टे ने मुझे ये बोल दिया कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक सरफेस रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो तुम बता दो ये सरफेस कैसा धरो, जा में परपेंडिकुलर धरो या नहीं धरो है, धरो ना धरो, सामने तो देखोगे तो मैं कहा दी गए हो, लाइन दी गई, यही दी है, दी है ही नहीं दी है ना। ये मैंने क्वेश्चन के मुताबिक अभी काम किया, क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बस हो जाओ शुरू। अपने को तो बेसिक देखने हैं, फाई बराबर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ए एरिया हो गया इसका कॉस, अब मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे मालूम है थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, आते हैं क्या नाम है। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। अब आप बताओ ये सरफेस ऐसे ही तो रखा है, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा, होगा नहीं होगा, तो ये हो गया क्या, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, कितने डिग्री एंगल हो गया, 0। जी हाँ मेरा भाई हूँ, कॉस 0 कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई ई से करूंगा तो ई। क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, कल पढ़ा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। तो बाय द वे थीटा एंगल किस किस के बीच का है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, 11th पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पर जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुन लो। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको एक ही सिचुएशन में दो दो एंगल नजर आएंगे, जैसे यहां पर कईयों के मन में आ रहा होगा, है ना, तो वो लोग भी सुन ले ध्यान से। ये जो फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा था बचपन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा यहां पर क्या है, एंगल है, किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का, है ना। अब यहां पर क्या है, जहां पर भी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि दो दो एंगल अगर आपको दिख रहे हैं तो वहां पर आप हमेशा छोटा एंगल कंसीडर करना। अब मैं आपको सीधा से एग्जाम्पल बताता हूं प्रमाणिकता के तौर पर। आप बताओ, शायद मैंने कल पूछा भी हो आपसे, क्या पूछा था बताओ, लपक गए तुम, देखो लपक गए हैं, कितना डिग्री का एंगल है ये 90 है, सब 90 बोलेंगे, लेकिन इसे मैं 270 भी तो बोल सकता हूं ना, गलत तो दोनों में से कोई नहीं है, दोनों ही सही है, यस और नो, सबका अपना देखने का व्यू है नहीं है, पर तुमने 90 बोला, यानी एक था आंसर 270, एक था आंसर 90, तो तुमने छोटा वाला कंसीडर किया। ऐसा होगा बार बार, जगह जगह आपको एंगल की वैल्यू दिखाई देंगी, दो दो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर अगर दो वैल्यू आ रही हैं तो आप हमेशा छोटा एंगल कंसीडर करना, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, गौर से देखिएगा। मैंने बोला कि भैया ये सरफेस है, सरफेस परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर आपने बोला ऐसे है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे सोचे सरफेस ऐसे रखो है, जे रहो एरिया वेक्टर जो है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो जब एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर एरिया वेक्टर उधर कंसीडर कर रहा हूं तो एंगल कितना आ रहा है, तो दो वैल्यू आ गई, 0 भी आ गई, 180 भी आ गई, तो कौन सी लूंगा, हाँ हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं। भाषा समझ में आ रही सभी को, किसी को कोई दिक्कत। अगर आपके बेसिक्स बन चुके हैं तो फिर मुझे बताओ, मुझे बताना जरा। मुझसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोग बताना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस है, क्या है बच्चों, और न्यो कह रहा है सरफेस का एरिया ए है, ठीक है, और न्यो कह रहा है इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। वो ये साफ बोल रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन समझ लो, आप ही बताना कैसे रखा है। वो ये कह रहा है इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे रखा गया। तो आप बताओ सरफेस कैसा रखा है, तो तुम देखोगे तो तुम्हें यूं दिखे, ऐसे ऐसे बोले भैया, तो सामने से तो तुम्हें लकीर सी दिखेगी, जो में दी है नहीं दी है ही। अब वो यूं कह रहा है ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो ये 30 डिग्री एंगल है वो नहीं है वो। पूछ रहे हो मोते कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो कितना पास हो रहा है, तो कुछ नहीं पता, केवल यही पता है यार, बस यही पता है। तो लगा दू फॉर्मूला, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, तो मुझे मालूम है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरा। अब आप बताओ ये जो सरफेस है ऐसे ही तो रखा था, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी सोचें, ये भी तो करेक्ट है, गलत तो कोई भी नहीं है। फिलहाल मैंने एक एक करके दोनों सोचवा रहा हूं, क्लियर। तो सबसे पहले ये वाला मैंने, क्लियर है, बोलो आओ, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। आप बताओ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहां पर कितना रखूं, आ गया ना औकात में। ओए हेलो, ये सरफेस है, इसके ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा कितने गए,
90 है मुझे, मुझे क्या के बीच को एंगल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो देखो लल्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड वही लाइन जे रही और एरिया वेक्टर वही लाइन जे रही, यानी मुझे जेवारो एंगल चाहिए, जेवारो। तो कैसे निकालू, 90 में से ये 30 माइनस कर दूंगा तो ये बचे जाओ नहीं बचे जाओ, कितना एंगल आएगा, हाँ 60 डिग्री। समझ में नहीं आई हुई बिना कछू, तो जे आ जाओ ते आओ, फाई बराबर ई ए कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो सिंपल मैंने लिख दिया ई ए बाई 2। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो सकता है कुछ लोग ये एरिया वेक्टर कंसीडर न करें, बे जेवाओ करें, ले जाए मानेंगे भी। तो अब मुझे बताओ, अगर जाए मानते तो थीटा कितने के धत्ते, हाँ कौन सा बोलो जी 120, कौन सा है जी 120 मारो, हाँ सही है, क्लियर, समझ गया ना क्यों है 120, समझ गया ना क्यों है भैया, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है ना एरिया वेक्टर, तो ये तो पूरा हो गया आपका 90, बोलो। पर अपने को तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, तो 90 ये है और 30 ये है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। नहीं है यार, साफ तौर पे बोल रहा हूं, ज्यादा न तो समझाना चाहता हूं और न ज्यादा समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, थीटा एंगल जो होता है, बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ध्यान रखना, एरिया नहीं एरिया वेक्टर। और किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहां होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो बोला पल्ले बड़ा सोच लो, क्योंकि जलील करूंगा बाद में, मैं पहले ही बोल रहा हूं। सब लोगों को क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अगर ये पूरी कथा आपको क्लियर है तो जरा मुझे एक बार बता दो, ठीक है, मैं सीन दे रहा हूं आपको। जीरो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मुझसे कह रहा है कि एक सरफेस है, आप ही बताना, एक सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, तो बताओ सरफेस कैसे दे दूं, 60 डिग्री के एंगल पे धरो है, हाँ कैसे दे दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा कितना रखोगे, है हाँ समझ गया ना, 30 डिग्री क्यों समझ में आया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही, अब मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, तो भैया सरफेस ऐसे है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर यही तो होगा, तो ये मैंने एरिया वेक्टर बना दिया। बोलो भैया, अब आप देख लीजिए, ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो 90 माइनस 60 30। समझ में ही नहीं आई हुई मैंने, सीन क्लियर है, सोच लो भाई, सोच ली, अच्छा तो मतलब समझ गए अब आप, हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी ने पूछ लिया तो चिपका दोगे, चलो ठीक है अच्छी बात है, हवाल पता बन जाएगी कितनी चिपकाएंगे। अगला क्वेश्चन बोले, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सुन लो, अब बताना, अब यही चीज यूज होंगी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को तो इशारे करने केवल, क्लियर। पट्टा मुझसे पूछ रहा है कितने टाइप के इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, तो उसको बोलना लाला फ्लक्स 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन कौन से, हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है, ठीक है, पहले डिटेल में बताता हूं, फिर हम लोग शॉर्टकट में भी बात करेंगे, ठीक है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं, आप गौर से देखिए बच्चों, बच्चों बताओ मुझे ये क्या है, व्हाट इज इट, इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया फर्स्ट क्लास वीआईपी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने उठा के, ये देख रहे हो, बोलो देख रहे हैं आप लोग, ये कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है या ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है, और ये क्लोज सरफेस उठा के मैंने जा में ऐसा धर दो, मैं धर दू, मैं धर रहा हूं, सीन क्लियर है सभी को, क्लियर, ये सरफेस है, इस सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सरफेस भी नहीं बोलूंगा, क्लोज सरफेस है, क्या है ये, समझ गए, 3D बॉडी है ये, सीन क्लियर। चलो अब होता क्या है इसमें, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, राइट। लेकिन इसको समझाने के लिए वैसे कायदे से मुझे 11th की पहले एक चीज समझानी चाहिए, पर मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को आती होगी, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू साइन कॉस 10 में सबको पता होती है मेरे ख्याल से, राइट, आपको भी पता ही है, ऐसा मान लेता हूं मैं। 90 से ऊपर की पता है, शाबाश वे, कितने लोगों नहीं पता, एक दूसरे को देख के हाथ उठाएंगे, हमें पता है कि ना पता हो गया तेल लेने, हम तो एक दूसरे को देखें, हाँ जाकर उठा लो चलो खैर जैसा भी है, अगर 90 से ऊपर की वैल्यू निकालना नहीं आती मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, आप लोग घबराए नहीं, फिलहाल अभी जरूरत पड़ रही है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो डायरेक्ट याद भी रखना है इस वैल्यू को, क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगी, फिजिक्स में क्या इवन मैथ्स में बहुत हेल्प करेगी आपको, राइट।
याद रखें आप लोग, cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है बच्चों? हाँ, कोई भी पूछे cos 180 कितना होता है? -1। वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, निकालना सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी, किसी एक दिन, ठीक है। तो चलो भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। समझना, आप गौर से देखिए, ये क्लोज सरफेस है कि नहीं है? आप मुझे बता सकते हो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे पास हो रही है बच्चों? इशारा करके बताओ, हाथे। क्लियर? तो ये अब देखना गौर से, मैं अभी बात कर रहा हूं इस सरफेस की। किस सरफेस की? इस सरफेस की। ये सरफेस देखिए आप ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो जा रही है, बोलो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस क्लोज सरफेस के अंदर जा रही हैं या बाहर जा रही हैं? अंदर जा रही हैं। कोई पट्टा मुझसे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। कैसे है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? ऐसे, ऐसे। आओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अभी रुकना 2 मिनट के लिए ना। फाई बराबर ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इसका एरिया हो गया। अब थोड़ा सा रुकना जरा, कॉस, अब मुझे थीटा चाहिए। दिमाग में उतार लें सब लोग, अभी तक जब केवल नॉर्मल सरफेस था तो एरिया वेक्टर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे, ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे, और वहां पर जो भी एंगल आता था हमेशा छोटा वाला एंगल लेते थे, ठीक। क्लोज सरफेस की जब हम बात करें, क्लोज सरफेस की जब हम बात करें, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे, इस सरफेस का, इसका, क्लोज सरफेस की जो एरिया वेक्टर होते हैं दैट इज ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड, यानी इसका यही कंसीडर किया जाएगा, इसमें ऐसे अंदर की तरफ कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसका ये कंसीडर किया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अगर इतने ही समझ गए तो फिर बताओ, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, मुझे इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फाई बराबर ई ए कॉस, अब आप बताओ थीटा। समझ गए? जो लोग 180 समझ गए वेरी गुड, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया तो सॉरी टू से आगे पूरे चैप्टर चलो जाओ। क्लियर? थीटा 180 क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब ये जो सरफेस है, इस एरिया का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर हो गया ऐसे। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हुआ? 180। और cos 180 कितना होता है? -1। कितना होता है cos 180? बताओ कितना होता है cos 180? -1 का मल्टीप्लाई ई से कर दूंगा तो आपने देखा नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्लियर? आइए इधर आते हैं, दूसरा फिगर बना रहा हूं। क्लोज सरफेस, इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जा रही हैं, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा कितना रखूं? क्यों रखूं 0? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ही है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बोला भैया, तो ई भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। कितने डिग्री एंगल हो गया? cos 0 कितना होता है? 1 का मल्टीप्लाई ये से करूंगा, ये। शाबाश बच्चों, कितने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम। काई जी, ये कैसो है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? जिसका कोई नहीं होता उसका पॉजिटिव होता है। यस और नो? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी? सोच लो, सोच लई, सोच लई, आगे सोचवाऊं, सोचो। लिसन एवरीवन, गौर से सुनिएगा। अब आप बताओ, जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सोच समझ के जवाब दो, फिगर फिगर सब तुम्हारे सामने बने। जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? क्यों होगा? कारण समझ में आया? जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के बाहर जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? पॉजिटिव। को पट्टा अगर मोदे के है कि जब किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। माइनस को ई है, प्लस को ई है, 0। नहीं है मेरी बात समझ में? जब भी किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। कईयों को मन नहीं मानना होगा, परेशान से है, बोले जाको तो निकाल दो, जाको निकाल दो, इनको का है, निकाल लो, निकाल लो, आओ इसका निकालो। चलो आप बताओ, चलो इस सरफेस से पास होने वाला निकालना है। तो फाई बराबर ई ए कॉस के, बताओ एंगल कितना रखो? तमीज आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जाए एरिया को एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। बोलो भैया cos 90 कितना होता है? ये 90 लिखिए, समझ जाओगे ना, वीआईपी राइटिंग है थोड़ी सी। cos 90 कितना होता है? जब 1 कितना, cos 90 कितना होता है? 0 का मल्टीप्लाई ये से करूंगा था,
ये भगवान, मैं ना खेल लो ऐसे। सीन क्लियर है? अच्छा बताओ, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ओ भाई साहब, वाह, मजा आ गया कसम। 90 जीरो लगे को जगह नहीं, मैं तो कहूँ 60-70 ना बोलिए भाई। कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग हंसते हुए। तो मैं बताऊं, मैं पापा तो कहूँ, ये एरिया वेक्टर हो गया, इस सरफेस से पास होने वाला निकालना है बेटा। तो फिर वही फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। एंगल किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, और एरिया वेक्टर कितने डिग्री है? कॉस 90 जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई ये से करूंगा, नहीं यही बात समझ। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये माइनस का था, ये प्लस का था, टोटल कहानी। ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। लेसन, जब भी किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और कोई पूछे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद करवा दिया जाता है। जब भी किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। गॉट इट एवरीवन? जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बाहर जाती हैं तो पॉजिटिव। रीजन समझ में आता है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब चूतियामेट्रिक टाइप तरीके से देख लीजिए, वो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे। क्लियर? मान के चलिए ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसको हम 2 मिनट के लिए अपना घर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हाँ, साडा स्वीट होम। क्लियर? ओके, ये अपना घर है। अब तुमने देखा होगा यार, घर में कई बार अनचाहे मेहमान आ जाते हैं, बोलो आ जाते हैं, साला पूरी आजादी खत्म हो जाती है जिंदगी की। होता है कि नहीं होता? वो अब हंसवे को मन ना आ रहा हो, पर भी सामने में और सब बढ़िया ऐसे है, ऐसे करना पड़ता है। यस और नो? तो ये जो अनचाहे मेहमान, ऐसा नहीं लगता चलता फिरता करंट है, दिमाग खराब कर देते हैं। यस और नो? तो मेहमान चलते फिरते करंट है। करंट है यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये तुम्हारा घर हो गया ये। अब ये मेहमान तुम्हारे घर में आ रहे हैं तो तुमको इससे क्या हो रही है? टेंशन पैदा हो रही है, क्योंकि तुम्हारी आजादी छिन जाती है। तुम्हें अपना रूम शेयर करना पड़ता है, नहीं तो तुमको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, मेहमानों को अंदर रखा जाता है। ये सर नो? सही बोल रहा हूं ना? तो ये टेंशन पैदा होना, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है या पॉजिटिविटी का? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेहमान घर के अंदर आए तो कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? नेगेटिव। ये बर्तन भाड़े न गिराए प्लीज। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? अब हमें चैन कब पत्ता है? जब भाई साहब स्टेशन तक छोड़ के आते हैं और जो नहीं कि प्लेटफार्म पे छोड़ा, ट्रेन आए नहीं है, बिठार के ही आएंगे कि तो लौट नहीं आए, है ना? तो यानी जब ये मेहमान चले जाते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है। यस और नो? क्योंकि हमारी आजादी वापस फिर तो चाहे जैसे चलन दो, एक जूता जा लेंगे, एक बाल लगा। यस और? यानी समझ गए? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के बाहर जाती हैं तो पॉजिटिव। सीन क्लियर है? तो मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल विकेट टू विकेट। ध्यान रखना, मैं इस चीज पर टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में बहुत फास्ट जाने वाला हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? इशारों में ही चला जाऊंगा। क्लियर है? एंगल सबको समझ में आ गया ना कैसे ले रहे हैं? तो शॉर्ट में बोल रहा हूँ, किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। है क्लियर? जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के बाहर जाती हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। रीजन समझा चुका हूं, कारण बता चुका हूं, एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक स्क्वायर फ्रेम है। स्क्वायर सुनो जिंदगी में कहूं, उसकी सारी साइडें बराबर तो नहीं होती ना? अच्छा, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं? ये स्क्वायर है, मान लो मान लो मान लो मान लो। क्लियर? वो कह रहा है कि स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की साइड मैंने मान लिया a बराबर 10 सेंटीमीटर। गॉट इट एवरीवन? अब वो कह रहा है इस स्क्वायर फ्रेम को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। क्लियर? क्वेश्चन समझना सब लोग ध्यान से। वो कह रहा है हमने एक स्क्वायर फ्रेम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है? आप बताना ध्यान से, आपको ही बताना है सब कुछ, मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको। तो स्क्वायर फ्रेम को 20 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो पहले तो मैंने शानदार वीआईपी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, नहीं बना दिया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अब वो कह रहा है जो स्क्वायर फ्रेम है उसे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये दे रहा है, स्क्वायर फ्रेम जो है उसकी साइड जो दे रहा है वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। अब वो कह रहा है
कि स्क्वायर फ्रेम को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा गया है कि स्क्वायर फ्रेम पे खींचा गया नॉर्मल, बताओ काय की बात कर रहा है? हाँ, तो वो कह रहा है स्क्वायर फ्रेम को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार रखा गया है कि उस फ्रेम पर खींचा गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो बोला है वो कर रहा हूं। स्क्वायर फ्रेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये रख दिया ऐसे, और उसने बोला है स्क्वायर फ्रेम पे खींचा गया नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया। यानी ये इनडायरेक्टली क्या दे रहा है हमको? एरिया वेक्टर दे रहा है, मतलब रेडीमेड काम दे रहा है तैयार करके आपको, राइट? कितना ध्यान रख रहा है आपका, क्लियर है? तो उसने बोला है स्क्वायर फ्रेम पे खींचा गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसे ही बोला है उसने। तो कह रहा है इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, ने सवाल सॉल्व करना है 5, तो सवाल 5 बराबर EA cos थीटा। अब सवाल तो मैं अवैल सॉल्व करूंगा 2 मिनट बाद। सबसे पहला, अब मैं सारी चीजें दूर कर चुका हूं आपकी, राइट? किसी भी सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि सारी क्वांटिटी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। बोला भैया देखते हैं कि नहीं देखते? अब बताओ ये सेंटीमीटर में दे रहा है, ये कौन सी सिस्टम में? ये CGS में हो गया। अब ये चीजें मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा बेटा, है ना? ये SI सिस्टम है। अब बताओ आंसर सही आ जाएगा क्या अगर आप वैल्यू रखोगे तो? या तो सबके सब SI में हो या सबके सब, तो भैया आप चूंकि आप लोग बिगिनर हैं तो सबको SI सिस्टम में कन्वर्ट करने की आदत डाला करें, राइट? तो आप गौर से देखिए, ये तो SI में है ही, पहले से ही सेट है, इसको कर लेते हैं 10। अब बताओ इसे SI में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना चाहोगे? मीटर। तो सेंटीमीटर है तो मीटर तो मैंने जेता अंदर बच का आगाओ सेंटी, देसी सेंटी मिली माइक्रो, याद है? अब तो सेंटी बताओ कितना होता है? तो ये मैंने 10 इंटू हो गया आपका 10 टू दी पावर -2। समझ में आ गया? कन्वर्ट में हो गया, SI में कन्वर्ट हो गया, ये भी SI में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, 5 बराबर ये cos थीटा। अब आप बताओ ये 60 डिग्री वैल्यू काहे की है? तो मुझे साफ पता, हाँ थीटा की वैल्यू है, समझ गए? यहां पर अब अपने को कोई काम करना नहीं है क्योंकि उसने रेडीमेड काम करके दिया है कि फ्रेम पे खींचा गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यस और नो? तो बस खत्म कहानी। 5 बराबर, अब आपके पास E तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी रखूंगा मैं वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए? एरिया। काय का? इस फ्रेम का, स्क्वायर फ्रेम का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिखूं, साइड को मैंने स्मॉल ए माना है तो ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर। बोले भैया cos थीटा कितना है? 60 रखूं, क्या तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? समझ में आ रही बात? 60 डिग्री, बस अब क्या चमका दो। ई कितना है अपने पास? ई कहां हो तुम? 20। स्मॉल ए कितना है? 10 इंटू, इसको थोड़ा और कर देता हूं, 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम होती है तो पावर, तो 1 -2 -1। सीन क्लियर है? तो ए, ओहो रुको, अभी रुको, आवाज लो, कहीं को अलुआ करेंगे मैं यहाँ। ये कितना है? 10 की पावर -1, स्क्वायर लगो तो स्क्वायर लगा दी। cos 60 कितना होता है? 1/2। 2 से 20 तोड़ दूं 10 टाइम्स, तो 5 बराबर क्या है लाला? 10 इंटू 10 की पावर -1। रहने दो, समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता तुमको। 10 की पावर -1 का स्क्वायर। रुको रुको, किसी को बोलना नहीं है, साइलेंट मोड में रहना है, ठीक है? जिसको जो आंसर सही लगे वो बताना। कितने लोगों के हिसाब से इसका आंसर 10 की पावर -1 है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आंसर 10 की पावर -1 आएगा। कितने लोगों के हिसाब से इसका आंसर 10 की पावर -1 होगा? 10 की पावर -1 का स्क्वायर करूंगा तो कोई नहीं, सब लोगों का 10 की पावर +1। 10 की पावर +1 वाले कितने हैं? हाँ आते हैं मैंने कही ना। हाँ ये ऐसी मार पड़े जूरा जीरो, चुप रहो ना। -1 होगा ना +1 होगा, मुझे मालूम था। अबे चाट के निकालने तो आधी क्लास खड़ी कर दी तो जामे में। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कर दे प्लस, कर दे प्लस, कर दे प्लस। क्लियर है? सीन क्लियर है सभी को? फिर से आ जाओ, फाई इज इक्वल टू, या तो इतना ही लिखा रहने दो तो भी चलेगा। 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। और आगे सॉल्व करना है तो अपॉन में चला जाएगा, 1/10.1 भी लिख सकता हूं। नहीं है मेरी बात समझ में? तो अच्छा यारो, मेरे को सब समझ में आ गया, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, वो बता दो मुझे ये बता दो। मैं पूरा समझ गया हूं पर ये आंसर ये कैसे आ गया है? बता सकता है कोई? हाँ बताएं। एरिया मीटर क्यूब कहां होता है? मीटर स्क्वायर, हाँ। और
इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए सब लोग? आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं इसलिए मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? cos थीटा तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई यूनिट होता है नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? 10 की पावर -1 को चाहूं तो 0.1 भी लिख सकता हूं। आंसर मैच करना भी सिखा दिया है मेरे ख्याल से नोट्सों से मैंने, है ना? नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।